वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आगे बढ़ते हुए गुरु महाराज जी भाई मर्दाना जी के पास के साथ दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में गुरु महाराज, वहाँ पर एक बगीचा होता है, गार्डन। तो वहाँ पर गुरु महाराज भाई मर्दाना जी के साथ बैठते हैं। वो भाई मर्दाना जी को कहते हैं कि कीर्तन शुरू करो। तो जब गुरु महाराज कीर्तन कर रहे होते हैं तो तब उनको एक रोने की आवाज़ आती है, जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा दुखी हो और जैसे कोई रोता है बहुत दुख में। तो वैसी जो रोने की आवाज़ है वो गुरु महाराज के कानों में पड़ी। अभी गुरु महाराज का ध्यान गया तो वो जो आवाज़ थी वो एक महोत की थी। महोत मीन्स जो हाथी होते हैं, तो जो हाथी को ट्रेन करते हैं, हाथी को रखते हैं, तो उनको महोत बोला जाता है, एलिफेंट कीपर। तो उसकी आवाज़ होती है वो। तो गुरु महाराज वहाँ पर दया के घर में आते हैं, गुरु महाराज, और उस महोत को जाके पूछते हैं कि तुम्हें कौन सी दिक्कत है, क्यों तुम इतना रो रहे हो। तो वहाँ पर जो वो महोत होता है वो अपनी हालत बताता है कि ये जो हाथी है ये एक बहुत बलशाली राजा है, उसका हाथी है। अभी हुआ क्या कि इसको कोई रोग लग गया है और ये अब मर गया। तो बगीचे में जो महोत है वो इसलिए दुखी था क्योंकि उसके पास और कोई सोर्स नहीं था इनकम के लिए। वो अपना जो गुजारा है घर का वो उस हाथी को पाल के ही करता था, जो शाही हाथी था। तो अभी जो महोत है वो बहुत दुखी होता है, बहुत रोता है। वो गुरु महाराज को वो कहता है कि मुझे और कोई भी काम करना नहीं आता, अगर ये हाथी ज़िंदा ना हुआ या ये हाथी अब चला गया है तो अब मेरे घर का गुजारा कैसे होगा। ठीक है। तो तब गुरु महाराज उनको एक चीज़ बताते हैं कि वो जो करतार है ना, करतार, वही सब कुछ करते हैं। ठीक है, वही सब कुछ करने वाले हैं। आप अरदास करो आप करतार को। वही एक है जो मारता है, वही एक है जो हमें ज़िंदा रखता है। तो वहाँ पर जब गुरु महाराज की ये जब बात सुनते हैं तो महोत को एक एहसास हो जाता है कि ये एक कोई महान पुरख है। तो वहाँ पर जो महोत है वो बेनतियाँ करना शुरू कर देते हैं गुरु महाराज को कि आप इस हाथी को ज़िंदा कर दो। तो वो एक उदाहरण के तौर पे कहते हैं कि जैसे एक नौकर होता है और उसका एक मालिक होता है। तो वो अपनी एग्जांपल लेता है कि जैसे मैं महोत हूँ और मैं एक बादशाह के अंडर हूँ। ठीक है। तो जब भी मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं उस बादशाह के पास जाता हूँ और वो बादशाह को मैं जो भी चीज़ मांगता हूँ वो मुझे दे देता है। लेकिन वही महोत एक दूसरी बात कहते हैं कि आप तो संत हो, तो आप किसके अंडर हो? संत किसके अंडर होते हैं? उस एक अकाल पुरख के। कहते हैं आप अपने पातशाह से बेनती करो कि ये जो हाथी है उसको ज़िंदा कर दें ताकि मेरी जो रोज़ी रोटी है वो चल सके। तो ऐसे करते करते जो महोत है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। वो गुरु महाराज के पैर पड़ के बार बार महाराज से रिक्वेस्ट करता है कि आप बेनती करो अपने पातशाह को कि ये जो हाथी है उसको जीवित कर दें। तो वहाँ पर गुरु महाराज फिर दया में आके गुरु महाराज भाई मर्दाना जी को बुलाते हैं और भाई मर्दाना जी को कहते हैं कि एक घड़ा लेके आओ और उसके अंदर पानी डालो। उस पानी को हाथी के पास लेके जाओ, आप सतनाम वाहिगुरु कह के आप वो पानी की जब छिड़के मारोगे हाथी के ऊपर, जब थोड़ा गीला हो जाएगा हाथी तो वो जीवित हो जाएगा। तो भाई मर्दाना जी वहाँ पर सत बचन कह के वो जाते हैं और वहाँ पर वो एक घड़ा लेके आते हैं, पानी भरते हैं और वहाँ पर वो सतनाम वाहिगुरु कहते हैं। और जैसे ही वो जो पानी है वो हाथी के ऊपर छिड़कते हैं वैसे ही वो हाथी खड़ा हो जाता है। तो जैसे ही वो जो दृश्य है जो महोत देखते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता, वो गुरु महाराज को बार बार मत्था टेकते हैं। संगत जी, यही चीज़ होती है कि जब हमारे जीवन में कोई एक ऐसी घटना होती है जो हमारी सामने आंखों के सामने हुई हो तो तब वो श्रद्धा जो है वो बहुत बढ़ जाती है। तो वैसे ही महोत ने जब ये दृश्य देखा, जब ये करामात देखी, तो उनके जो
उनसे रहा ना गया, वो गुरु महाराज को बार बार मत्था टेकते हैं और वो नगर में दौड़ जाता है और जो बाकी जो लोग हैं उनको ये जो पूरी घटना है वो बताता है। सो इससे हमें जो फर्स्ट लर्निंग है वो क्या मिलती है? अभी जब हम चिंता की बात करते हैं, सो चिंता आती कहाँ से है? ओके, हम सबको कोई ना कोई चीज़ की चिंता है। कईयों को ये चिंता होती है कि मेरी जॉब लग जाए, कईयों को ये चिंता होती है कि मेरा कॉलेज जो है, मेरी कौन सी कॉलेज में मैं एडमिशन लूँ। कईयों को चिंता होती है मेरे मार्क्स अच्छे आएँ। कईयों को ये चिंता होती है कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो अच्छा है। तो ऐसे करते करते हमारे जीवन में कई सारी चिंताएं हैं। खाली टाइम टू टाइम वो चिंता का विषय बदलता है, जो सब्जेक्ट है चिंता का वो बदलता है, लेकिन जो फीलिंग है चिंता की वो सेम रहती है। तो अगर कई लोग कई तरह के प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस है वो बताते हैं, लेकिन वो एक झाड़ के सिर्फ एक पत्ते निकालने जैसा है। उसके रूट्स क्या हैं, चिंता क्यों आ रही है हमारे अंदर? तो वहाँ पर जो मेन जो वजह है वो है हमारे अंदर जो विकार है। हमारे अंदर ये चाहत है कि हमें और मिले, या फिर हमें ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो जो आउटकम आएगा आगे वो मेरे मुताबिक हो। लेकिन कई बार होता क्या है कि हमें वो डर रहता है कि वो जो आउटकम है वो मेरे मुताबिक ना हुआ तो क्या होगा। तो इसी के रिलेटेड एक एनालॉजी आती है कि जब हम राह पे चलते हैं, ठीक है, तो हमें कभी भी जो है भगवान के जो गिफ्ट्स हैं उसके एहसास नहीं होता। हम कभी भी संतोष नहीं रखते हमारे अंदर जो भी चीज़ें हमारे पास हैं। सो वो किस तरह की बातें हैं कि जैसे मनमुख होता है ना, उसको डिस्क्राइब किया जाता है कि वो एक यूटेंसिल है जो उल्टा पड़ा हुआ है। जैसे अभी बारिश गिर रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, अभी बारिश जब गिरती है, भले अगर हम देखें कि चलो 2-3 घंटे बारिश गिरी, तो अगर वो बर्तन जो है वो उल्टा रखा है हमने, तो क्या उस बर्तन में पानी भरेगा? नहीं भरेगा। भले 3 घंटे बारिश पड़े, भले 6 घंटे बारिश पड़े, ठीक है, वही हमारा हाल है। गुरु महाराज की कृपा हो रही है हम पे, उस परमात्मा की कृपा हो रही है हम पे, लेकिन हम चिंताओं में इसके लिए लगे हैं क्योंकि वो जो कृपा है, जो बारिश के रूप में जो कृपा है वो हम ले नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने अपना जो मुख है ना वो वो गुरु की तरफ नहीं किया, वो उल्टा होके बैठे हम। इसलिए हमें चिंता सता रही है कि ये होगा तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है। तो ये जो चिंता है वो बहुत ज़्यादा सताती है। लेकिन जो गुरुमुख होता है वो क्या होता है, वो एक सीधे यूटेंसिल की तरह होता है। थोड़ी भी बारिश पड़ जाए तो वो जो यूटेंसिल है वो भर जाता है। तो वो जो कृपा जो होती है वो ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसका जो एक गुरुमुख है, उसका जो मुख है वो गुरु की तरफ होता है, और उसको जब वो दया रूपी जो कृपा रूपी जो बारिश जब उसके बर्तन में पड़ती है, तो वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि उसके मन के अंदर सहज और बेपरवाही आ जाती है। फिर वो फिक्र नहीं करता कि मेरी ज़िंदगी में क्या होगा। उसके मन में सिर्फ एक चीज़ रहती है कि जो परमात्मा करेगा, जो परमात्मा को अच्छा लगेगा वही करता धरता है, जो भी परमात्मा को अच्छा लगेगा वही होगा। तो एक तरीके से हम जब ये वर्ड समझते हैं करतार, ठीक है, तो हम नॉर्मली देखते हैं ना कि करने वाला, हम नॉर्मली ट्रांसलेट करते हैं इस चीज़ को। तो करतार का मतलब जब हम लें तो एक तो है कर मीन्स हमारे हाथ, ठीक है, जो हाथ है। तार मीन्स जैसे एक वायर्स, जैसे कठपुतली के जैसे एक स्ट्रिंग से वो अटैच्ड होता है, राइट। तो वैसे ही करतार मीन्स कि वो परमात्मा ही सबको चला रहा है, ठीक है, अपने हाथों से। तो वो चीज़ जो है वो हमारे अंदर दृढ़ नहीं होती, इसके लिए हम चिंता में फंस जाते हैं। इसका इतिहास में बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल आता है भाई सोमा शाह का। अभी सोमा शाह जो है उसको बहुत ज़्यादा चिंता सता रही है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी जो लाइवलीहुड है उस पे उसको बहुत ज़्यादा जो चिंता है वो सता रही कि मेरा घर कैसे चलेगा। तो वहाँ पर कोई एक इंसान होता है, वो भाई सोमा शाह के पास आता है और वो कहता है कि यहाँ से कुछ दूर माझा रीजन में, पंजाब में,
वहाँ पर एक तीर्थ बन रहा है। तीर्थ मीन्स एक पवित्र जगह। तो उनका इशारा दरबार साहब की तरफ था कि दरबार साहब का निर्माण हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर एक बहुत महान पुरख हैं गुरु रामदास जी, आप उनके दर में चले जाओ, आपके जो सब चिंताएं वो दूर हो जाएंगी। तो भाई सोमा शाह वहाँ जाते हैं गुरु रामदास जी के पास और उनसे मिलते हैं। वहाँ पर वो एक सेटअप करते हैं अपनी शॉप, और वहाँ पर फिर वो गुरु महाराज के पास जाते हैं, मत्था टेकते हैं और कहते हैं कि ये जो मैं 2-3 दिन हो गए मैंने यहीं अपनी एक शॉप लगाई है, ठीक है। तो वहाँ से मैं बिज़नेस करके कमाई करता हूँ, ठीक है। जो भी व्यापार है वो करके अभी अपनी कमाई कर रहा हूँ, अभी सुखी हूँ। तब क्या होता है कि गुरु रामदास जी पातशाह से कहते हैं कि अभी यहाँ पर सेवा की ज़रूरत है। जब दरबार साहब का निर्माण हो रहा होता है तो वहाँ पर गुरु रामदास जी पातशाह कहते हैं कि ज़रूरत है अभी सेवा की, आपने जितना कमाया है आप दे दो, ठीक है। अभी भाई सोमा शाह को दे तो देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक चिंता सतारने लग गई वापस कि मैं तो यहाँ कमाई करने आया था, ये तो जितने मेरे पास पैसे थे वो भी चले गए। तो यही जो चीज़ है वो उनको बहुत ज़्यादा सताती है, अंदर से दिन रात सताती है कि मैंने इतना ज़्यादा व्यापार किया, इतना कमाया, लेकिन वो तो गुरु रामदास जी पातशाह ले गए। अगले दिन वापस आता है, व्यापार से कमाता है, गुरु रामदास जी पातशाह वापस बुलाते हैं उनको, वापस कहते हैं कि दरबार साहब मतलब जो निर्माण हो रहा है सेवा में ज़रूरत है दसवंध की। तो वहाँ से सोमा शाह से कहा जाता है, सोमा शाह वापस अपनी जितनी भी कमाई होती है सबकी सब दे देता है। तो वहाँ पर वापस उनके मन में आता है कि ये क्या हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, जो उस भाई सोमा शाह है ना, उनके अंदर कृपा आ गई, गुरु महाराज ने कृपा कर दिया उन पे। तो हुआ क्या कि भाई सोमा शाह 6वें दिन क्या हुआ, गुरु रामदास जी पातशाह नहीं आए सोमा शाह से लेने के लिए जो पैसे थे। भाई सोमा शाह के अंदर इतना आनंद आ गया, इतना सहज आ गया कि वो गुरु रामदास जी के पास पातशाह के पास खुद चले जाते हैं और कहते हैं कि महाराज ये आपके लिए, ये जो दसवंध है, ये जो सेवा के लिए वो आपके लिए है। तो गुरु रामदास जी पातशाह बहुत खुश होते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आज तुम खुद आ गए। तो जो सोमा शाह वो कहते हैं कि जैसे मेरा मन जो था ना, पहले सिर्फ लेने की तरफ ध्यान रखता था कि मुझे कुछ चाहिए, चिंता में लगा रहता था कि मुझे धन इकट्ठा करना है ताकि मैं ये कर सकूं, मतलब ये लाइवलीहुड इकट्ठी कर सकता हूँ, सिर्फ लेने की तरफ ध्यान था। वो कहते लेकिन जब मैंने देना शुरू कर दिया, ठीक है, उस वक्त जो अंदर जो सेटिस्फेक्शन आया, जो ब्लिस आया, जो बेपरवाही आई, जो सहज आया, उसका वर्णन नहीं हो सकता। तो गुरु महाराज फिर उन पर कृपा करते हैं और आगे चलते हुए जो सोमा शाह है वो सोमा जी होते हैं वैसे पहले, फिर वो सोमा शाह बन जाते हैं, क्योंकि इतनी कृपा होती है, उनका बिजनेस इतना चल पड़ता है कि वो बहुत ही रिच हो जाते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर एक हम देखें एक लेंस से, तो सोमा शाह जो फर्स्ट डे में जो सोमा शाह थे, सोमा जी जो थे, वो हमारी जो अवस्था है वैसी थी, वैसे है हमारी अवस्था भी, कि हम चिंताओं में लगे रहते हैं कि मेरा व्यापार कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे हम नाम जपते हैं, जैसे जैसे हम सेवा करते हैं, गुरु महाराज की कथा सुनते हैं, जब गुरसिखों की कथा सुनते हैं कैसे जीना है जीवन, जब धर्म की पढ़ाई करते हैं, तब क्या होता है कि धीरे धीरे करके हमारे ऊपर भी कृपा होने लग जाती है और हम गुरु महाराज कृपा करें कि हमारी भी फिर वो 6वें दिन जैसी अवस्था होगी कि जब हमारे मन में भी हमें वो एहसास होगा सोमा शाह की तरह, हम भी बेपरवाह हो जाएंगे, हमें भी एक तरीके से ऐसा करके जो परमात्मा करेगा वही अच्छा है। और वो जो जब बेपरवाही, वो जो सहज आता है ना संगत जी, कोई भी चिंता आपके पास नहीं आ सकती। लेकिन ये एक ऊंची अवस्था की बात है, लेकिन अगर गुरु महाराज की कृपा हो तो वो हमें ज़रूर नसीब हो सकती है। इसी का हमने उदाहरण एक बार पिछले सेशंस में लिया था बेलोल शाह का। जो बेलोल शाह होता है, जब महाराज बगदाद की तरफ उदासियाँ करते हैं तो वहाँ पर उनको एक बेलोल शाह नाम के मिलते हैं। वो गुरु महाराज को मत्था टेकते हैं, गुरु महाराज का कीर्तन सुनते हैं, लेकिन जब गुरु महाराज वापस जा रहे होते हैं तो उनको एक बहुत ज़्यादा तड़प होती है अंदर कि गुरु महाराज आप यहाँ से मत जाओ। तो वो एक निशानी मांगते हैं गुरु महाराज की। तो वहाँ पर जो गुरु महाराज जो अपने जो जोड़े हैं वो वहाँ पर दे देते हैं। और जो बेलोल शाह है, जो एक थड़ा होता है, जो वहाँ पर जहाँ पर गुरु महाराज ने बैठ के कीर्तन किया था,
वहाँ पर बहलोल शाह 50 साल भक्ति करते हैं, 50 साल। और वहाँ पर फिर उस समय के जो बादशाह है वो आता है। अभी अभी संगत जी देखने वाली बात है, हमने पिछले सेशंस में भी कई बार डिस्कस किया होगा ये चीज़। अभी देखने वाली बात यह है कि जब हम बात करते हैं ना कोई बादशाह की दुनियावी तौर पे, तो हमारे अंदर एक डर होता है किसी न किसी चीज़ का। कईयों को पुलिस का डर होता है, कईयों को आर्मी का डर होता है, कईयों को बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का डर होता है कि मैंने अगर इनको कुछ कह दिया तो ये मेरे परिवार की ओर आ जाएंगे, ये हमारी तरफ आ जाएंगे। इसके लिए कई जो लोग हैं ना वो बोलने से बहुत डरते हैं, भले वो सामने वाला गलत कर रहा हो, ठीक है। लेकिन जब वो बादशाह सोमा शाह के पास और बहलोल शाह के पास आता है तो वो कहता है कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम बताओ, मैं वही चीज़ हाजिर कर दूंगा, तुम बहुत बड़े संत लगते हो। तो वहाँ पर बहलोल शाह बेफिक्री से वो हाथ करके कह देता है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, जो मेरे पातशाह हैं गुरु नानक देव जी पातशाह, वो मुझे सब कुछ दे गए, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ठीक है। बेपरवाही, उनके अंदर खौफ कुछ नहीं था, सिर्फ आनंद ही आनंद था। तो वो जो अवस्था है वो गुरु महाराज ने हमें बख्शी है गुरबानी के थ्रू, कि हमें उस लेवल तक पहुंचना है, जब हम एक उस लेवल तक पहुंच जाए जब हमें कोई चिंता ही ना सताए। तो वहाँ पर गुरबानी में भी आगे फरमान आता है कि नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, जल में जंत उपायन तिना भी रोज़ी दे। जब हम बार बार गुरबानी पढ़ेंगे ना तो हमें ये एहसास होगा इस चीज़ का कि वो जो परमात्मा है ना वो हर एक को रोज़ी रोटी दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि हम चिंताओं में पड़े हैं कि हमारा ये लग जाए वो लग जाए, लेकिन जैसे गुरु नानक देव जी पातशाह ने उस मौत को बताया कि वो जो करता है किसी बहाने सबको दे रहा है वो, ठीक है। आप सब एक तरफ विचार करिए, किसी ने भी जब कोई फर्स्ट टाइम अटेंड किया था सेशन, आपने कभी सोचा था कि हमें कोई ऐसा चैनल मिलेगा और हम ऐसे जाएंगे या हम सब मिलेंगे विचार करेंगे? किसी ने भी नहीं सोचा था, हमने भी नहीं सोचा था कभी कि ऐसा कभी होगा कुछ। लेकिन वो करतार जो है वो एक तरीके से स्ट्रिंग्स जोड़ जोड़ के वो जो है सब कार्य अपने पूरे सृष्टि के जो कार्य जब अपने आप चलाए जा रहा है, तो उसी की बात गुरु महाराज कह रहे थे कि ये जो परमात्मा है वो पूरी सृष्टि के कार्य खुद साज रहा है। जैसे वही चीज़ महाराज समझाने की कोशिश कर रहे कि रे मन तू चिंता क्यों कर रहा है, वो जो परमात्मा है वो उनको भी पाल रहा है जो पानी के अंदर है। अभी पानी के अंदर हम जानते हैं संगत जी कि कोई भी तरह का किसी भी तरह का बिजनेस या कारोबार नहीं हो रहा, ठीक है। वहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो नहीं चल रही। वहाँ पर जैसे कारोबार हम कमाई करते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन फिर भी जितने भी जानवर हैं जो पानी के अंदर भी हैं उनको भी रोज़ी रोटी मिल रही है। उस एक चींटी को जो आप देखते हो अपनी आंखों से, उनको भी हर रोज़ रोज़गार मिल रहा है, हर रोज़ वो रोज़ी रोटी मिल रही है उनको। तो वही महाराज हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि नानक चिंता मत करो, चिंता तिसी है। जिसने ये जग को बनाया है ना, तो वही इस सृष्टि का ख्याल भी रखता है। तो ये चीज़ हम कह तो देते हैं मुंह से, लेकिन वो दृढ़ कब होगी अंदर, जब हम नाम जपेंगे और गुरु महाराज के जो राह है उस पर अमल करेंगे। फिर आगे बढ़ते हुए हम साखी की तरफ वापस आए। तो ये जो बात जब नगर में फैली तो वहाँ के जो राजा थे, जो बादशाह होता है, तो उनके पास ये बात पहुँचती है और वो सब गुरु महाराज को देखने आए होते हैं। तो जो राजा है वो जो मुख्य काजी होता है उनको भी लेके आ जाते हैं। तो वहाँ जो काजी होते हैं उनको एक तरह से अंदर से अहंकार होता है। तो वो गुरु महाराज को कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर जो खुदा की जो जोत है वो प्रकट है, अगर तुम्हारे अंदर रियली जो ये सब तुम्हारी जो प्रेजेस कर रहे हैं, अगर तुम वही हो, तो तुम ये जो हाथी जो जिंदा हुआ है ना उसको मार दो, ठीक है। तो वहाँ पर गुरु महाराज जो होते हैं वो बहुत सहज अवस्था में होते हैं। वहाँ पर महाराज वहाँ पर जवाब देते हैं कि वो उस कर्ता के हाथ में है कि किसको ज़िंदा रखना है और किसको मारना है। वो करतार जब उसकी मर्ज़ी होगी वो प्राणियों को ज़िंदा कर देगा, जब करतार की मर्ज़ी होगी
वो उस प्राणी को मार भी देगा। तो जैसे गुरु महाराज जैसे जो वचन करते हैं, वो जो हाथी है वहाँ पर वो वापस मर जाता है। तो अभी वहाँ पर एक पीर भी आए होते हैं जिनका नाम होता है निज़ामुद्दीन। तो वो जो काजी है उसके बाजू में खड़े होते हैं। तो उनको एक तरीके से रियलाइजेशन हो जाता है अंदर से कि ये कोई आम पुरख नहीं है, ये उस अल्लाह की जोत खुद हैं। तो वो काजी को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि जो इतने बड़े पुरख जो होते हैं ना, उनके साथ मखौल नहीं करते, उनको उनके टेस्ट नहीं लेते, उनको ऐसे जो हम जैसे टॉन्ट वे में बोल देते हैं ना, टिक्चर करते हैं, वैसे वो नहीं करते। वो उन्होंने बहुत कोशिश की काजी को रोकने की, उनको बढ़ियाई बताने की कोशिश की गुरु महाराज की, लेकिन हुआ क्या कि काजी का जो अहंकार था वो मिटा नहीं। तो वो वापस कहता गुरु महाराज को कि अगर ये जो पीर जो है निज़ामुद्दीन जो है वो कह रहा है वो सच है कि तुम सच्ची में अल्लाह पाक की जोत हो, तो ये जो मरा हुआ हाथी है उसको वापस ज़िंदा कर दो। ठीक है। तो उस समय फिर जो गुरु महाराज होते हैं वहाँ पर वचन करते हैं कि जो भगवान का जो किया हुआ है ना, वो जो भगत होता है ना भगवान का, वो मोड़ सकता है। ठीक है। मोड़ कैसे सकता है? जब वो भगत जो है, भगवान अपने भक्तों को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि अगर कोई भगत उस परमात्मा को बेनती कर दे तो परमात्मा उनकी ज़रूर सुनते हैं, उनका कहया नहीं मोड़ते परमात्मा। तो गुरु महाराज कहते हैं वहाँ पर कि जो भगवान का जो किया हुआ है ना, वो भगतों को सुन के, ठीक है, वो चीज़ मुड़ सकती है, लेकिन अगर कोई संत कह दे कोई चीज़ तो वो चीज़ नहीं मुड़ सकती वापस, वो चीज़ नहीं रिवर्स हो सकती। ठीक है। तो वहाँ पर फिर इससे जो हमें दूसरी जो लर्निंग मिलती है कि भगवान जो है ना वो अपने भगतों की लाज ज़रूर रखते हैं। भगवान कभी भी जो उनके जो भगत होते हैं, हम भगत की जब बात करते हैं तो हम वो उस सबसे ऊंची अवस्था की बात कर रहे हैं जब सिर्फ प्रेम ही प्रेम हो उस परमात्मा के लिए और कुछ भी हमें किसी चीज़ की आस ना रहे, हम उस लेवल की बात कर रहे हैं। तो वो जो भगत होते हैं ना, जो भगवान के जो प्यारे होते हैं, भगवान कभी भी उनको कुछ भी कोई भी आँच नहीं आने देते और भगवान उनका कहा हुआ भी कभी नहीं मोड़ते। तो वहाँ पर गुरबाणी में फरमान आता है कि सबको तेरा वस अगम अगोचरा, तू भगता के वस भगता तान तेरा। तो वहाँ पर गुरु महाराज यहाँ पर फरमान करते कि वो जो भगत है ना, तो वो भगता के वस है। भगवान को कोई वस में कर सकता है? वो जो परमात्मा जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, पूरी सृष्टि उसने बनाई है, जिसको हम ऑलमाइटी कहते हैं कि मतलब इनसे ताकतवर कोई भी नहीं, वो किसी के पास आ सकता है? हम फिजिकली या मेंटली की बात करें, नहीं आ सकता। लेकिन गुरबाणी फरमान करती है कि वो अगर जो भगत है ना, जो बहुत ही ज़्यादा प्रेम है उस परमात्मा से, भगवान उसका भी क्या नहीं मोड़ते कभी भी। एंड जब हम लाज रखने की बात करते हैं तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हमें मिलता है गुरबाणी से ही मिलता है और इतिहास में भी आता है भगत नामदेव जी का। तो जब हम बात करते हैं भगत नामदेव जी की, तो वहाँ पर भगत नामदेव जी हंसते खेलते हुए भगवान की रज़ा में भगवान का नाम जपते हुए वो एक मंदिर पहुँचते हैं। तो जब वो मंदिर के अंदर जाते हैं, हम सब जानते ही हैं कि जब वो मंदिर के अंदर जाते हैं तो वहाँ के जो पंडित होते हैं, अभी भगत नामदेव जी जो है वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट से होते हैं, तो वहाँ पर जो पंडित होते हैं उनको गुस्से से बाहर निकाल देते हैं, जो कपड़े बहुत बेइज्जती करके उनको बाहर निकाल देते हैं जो मंदिर से। तो देखा जाता है कि भगत नामदेव जी क्या करते हैं वहाँ पर। भगत नामदेव जी को एक तरीके से उनको बाहर निकाला गया है। तो भगत नामदेव जी क्या करते हैं, जो उनके पास जो थोड़े से कपड़े होते हैं, जो ब्लैंकेट होती है उनके पास, वो लेके जो मंदिर का जो पिछला वाला साइड है वो उस तरफ जाके बैठ जाते हैं और भक्ति करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होता है, हम सब इतिहास से जानकार हैं कि जब भी ये चीज़ वापरी कि जब भगत नामदेव जी जो भगवान के जो प्यारे हैं, उनको किसी ने अपने अहंकार में आके निकाल दिया मंदिर से, तो इतिहास गवाह है कि वो जो मंदिर है वो पूरा का पूरा घूम जाता है और जब फ्रंट साइड होता है
वो भगत नामदेव जी की तरफ मुख कर रहा होता है, और जो भगवान जो मंदिर का जो बैक साइड होता है वो उस पंडित की तरफ होता है। तो इसी तरह से जो गुरबाणी में फरमान आता है, हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, हर नाखस दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, अहंकारियां निंदका पिठ दे, नाम देव मुख लाया, जन नानक ऐसा हर सेव्या, अंतलय छड़ाया। तो यहाँ पर हम रहरास साहिब में हर रोज़ पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं कि भगत प्रहलाद जी को भी भगवान ने कैसे कैसे बचाया, किस तरीके से जो हरनाकस है उन्होंने मारने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, खड्डे के नीचे फेंका था, और जो एक कमरे में बंद करके बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में हमें पता है कि उस भगवान ने लाज कैसे रखी। तो यहाँ पर एक और लर्निंग जो हमें मिलती है कि हम इसकी तरफ, अगर हमें पता है कि हमारे अंदर अहंकार है, तो हम उस पर वर्क करना ज़रूर शुरू करें, क्योंकि अगर जब तक हमने वर्क नहीं किया तो वो भगवान ने जैसे जो वहाँ के जो पंडित होते हैं उनकी तरफ जो है पिट कर ली थी ना, वैसे हमारी तरफ भी पिट हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना कि जब हमें ये रियलाइजेशन आता है कि हम अहंकारी बन रहे हैं, हम अहंकार में आके वो चीज़ कर रहे हैं, तो ये जो पंक्ति हमारे याद आ जाए कि अहंकारिया निंदका पिठ दे, नाम देओ मुख लाया, कि वो परमात्मा जो है, जो अहंकारी होते हैं ना, उनकी तरफ पिट कर देते हैं। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई भगवान हमें दिखे, हमें भगवान के दर्शन हो, लेकिन वी नेवर नो कि भगवान हमारे भले आगे से भी चले गए हों, लेकिन हमें पता ही ना चला। वो अंदर की अवस्था होती है, अगर अंदर की अवस्था पहुंच गई उस लेवल तक, तो फिर भले ही जब आप अगर घर पे भी बैठे हो, अगर आपके सामने टेबल है या कुछ भी है, चेयर है, कुछ भी है, आपको वहाँ भी परमात्मा दिख जाएगा। और अगर अहंकार है अंदर, तो आपके आगे से भी कोई ह्यूमन फॉर्म्स में निकल जाए या फिर किसी भी तरीके से ज़रिए से वो भगवान प्रकट भी कर दे अपने आप को, तो फिर भी नहीं दिखेगा। तो ये चीज़ हम ज़रूर याद रखें कि जैसे अभी गुरु नानक देव जी सामने हैं, ठीक है, अभी गुरु ग्रंथ साहिब जी का भी प्रकाश होता है गुरुद्वारा साहिब में। अभी गुरु नानक देव जी को देखा जाए इस साखी में, तो गुरु नानक देव जी सामने बैठे हुए हैं, एक तरफ काजी है और एक तरफ पीर निज़ामुद्दीन है। वी हैव टू डिसाइड कि हमें काजी की तरह बनना है या पीर निज़ामुद्दीन की तरह, ठीक है। अभी यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं कर रहे कि काजी या पीर निज़ामुद्दीन, यहाँ पर शिक्षा की बात है कि हमें अहंकार नहीं करना, ठीक है। तो हमें पीर निज़ामुद्दीन, हमें बेनती करनी है, अरदास करनी है उस परमात्मा से कि हमें भी वो आंखें बख्श दें कि हमें जो पीर निज़ामुद्दीन को जो दिखा था, जो महसूस हुआ था, जो प्रेम, जो भावना, वो हमारे अंदर भी भगवान टिका दे, ताकि हमें भी वो जो एहसास है वो हो और हमारी सब चिंताएं दूर हो जाएं। सो इतनी बेनतियाँ परवान करनी जी। भुला चुका ली खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।